जय श्री श्याम। आप सब भाइयों को मैं ललित नारायण कौशिक आपके बीच में फिर एक विषय लेकर आया हूँ। आज का विषय है मेरे भाइयों कि बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो, बार बार जा रहे हो हॉस्पिटल एक ही बीमारी को लेकर। डॉक्टर ठीक कर देते हैं, फिर घर वापस आते हो, फिर 15-20 दिन बाद फिर वही बीमारी, फिर वापस हॉस्पिटल, ठीक नहीं होके दे रहे। तो उसके मुख्य कारण क्या हैं? तो उसके मुख्य कारण बताता हूँ आज आपको कि आपका हॉस्पिटल से पीछा कैसे छूटे। भाइयों, हमारे पूर्ण जन्मों के ऋण होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं। हॉस्पिटल का जो है ऋण जब तक आप नहीं चुकाओगे तो आप उसके बंधन से कैसे छूटोगे। मेरा वीडियो काफ़ी लोग ऐसे देख भी रहे होंगे जिनको मैंने ये उपाय बताए जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो लोग भी आपको कमेंट्स करके बताएंगे उन्हें क्या फ़र्क पड़ा या नहीं। दूसरा, क्या ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हो, घर आते ही फिर वही परेशानी, फिर ऐसा लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो विषय बताते हैं क्यों ऐसा होता है और उसके उपाय क्या हैं। लंबा वीडियो नहीं बनाते, छोटे में ही करते हैं। पूरा वीडियो देखना, आपके ही काम आएगा। तो अब सबसे पहला रीज़न है कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं, नंबर 1, वहाँ का भोजन ज़रूर करें। हॉस्पिटल में आपको जो डाइट दी जाती है आप वही खाएं, घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएं। जब तक आप हॉस्पिटल का खाना आजमा कर देखना, बहुत से लोग जिन्हें हॉस्पिटल का खाना नहीं अच्छा लगता, घर से खाना आता है वही खाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ेगा, हॉस्पिटल का ही पानी पीना पड़ेगा, जो डाइट देते हैं वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1, इस कारण से भी आपका भोजन आपको वापस बार बार बुलाता है हॉस्पिटल और आप वो भोजन करते नहीं। जब तक आप वो भोजन नहीं करेंगे तो आपको तो हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ऋण। कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओ तो जानकारी मत निकालो, ये फलाना डॉक्टर हमारा है, ये जानकारी है सर, कुछ डिस्काउंट कर दो। जितना बिल बनाए उतना बिल आप पे करो, ठीक है। और डिस्काउंट मांगोगे फिर वो डिस्काउंट के चक्कर में फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको। ये ऋण है जो आपको चुकाने होंगे, नंबर 2। नंबर 3, ये शनि के ऋण होते हैं। शनि के जो ऋण हैं वो आपको चुकाने पड़ेंगे। अब नंबर तीसरा क्या है जी? ये जो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं आपको, आप एक काम कीजिए, 1-1 रुपए के 8 सिक्के ले लो। गिलेट के सिक्के आते हैं ना, 1-1 रुपए के 8 सिक्के, वो ले लो और एक छोटे से काले कपड़े में उन सिक्कों को बांध दीजिए, ठीक है। और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, जो पेशेंट है अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर उस हॉस्पिटल से जब आप निकल रहे हो घर जाने के लिए, तो वो 8 रुपए के जो सिक्के हैं रखवाए हैं आपसे, वो कहीं भी मेन एंट्रेंस डोर की तरफ कहीं भी हॉस्पिटल में छोड़ कर आने हैं। कहीं भी मेन एंट्रेंस गेट अंदर हॉस्पिटल की साइड में कहीं भी उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कोशिश करना हर महीने शनिवार के दिन वो 8 रुपए के सिक्के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारो और हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी किनारे में कहीं भी रखे हो, और वहाँ जाकर हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल आप ठीक हो तब भी तो वहाँ चाय कॉफ़ी कुछ भी पी कर आ जाओ।
ठीक है, आप ये 2-3 उपाय जो मैंने बताए हैं ये करके देखें और फिर हमें बताएं कि आपको क्या फ़र्क पड़ा। कमेंट्स में ज़रूर आकर बताना, कमेंट्स बॉक्स में आकर। और जब आपको फ़र्क लगे तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे पहले नहीं, क्योंकि काम बोलता है, अनुभव बोलता है। तो ये सारे अनुभव जो मुझे हैं वो आपको बता रहा हूँ, उनका लाभ उठाइए। अभी तो हॉस्पिटल के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा, घर के अंदर जितनी भी दवाइयाँ रखी हुई हैं, बहुत से लोग दवाइयाँ इकट्ठी करके रख लेते हैं। डॉक्टर लिखता है कि हाँ चलो जी, पूरा का पूरा पत्ता ले आते हैं, डिब्बे ले आते हैं, वो रख लेते हैं, वो बीमारी ठीक हो गई। फिर भी वो दवाइयाँ आपके घर में रखी हुई हैं। जब तक वो दवाइयाँ आपके घर में रखी हुई हैं तो भाई साहब बीमारी तो वापस आएगी। उन सारी दवाइयों को लो, अपने ऊपर से उतारो और डस्टबिन में निकाल दो या किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तो ज़रूरतमंद को भी क्या देना है, अपने डस्टबिन में डाल दो। अगर रिटर्न हो सकती हैं मेडिकल स्टोर से तो उनको रिटर्न कर दो, और नहीं तो भैया अपने ऊपर से अला बला उतारो और अपने घर से बाहर गेट लॉस्ट कर दो दवाइयों को। घर में बेकार की दवाइयाँ नहीं रखो। हाँ, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये तो खैर कॉमन है, लोगों को है। तो वो जो दवाइयाँ लेते हो उनके अलावा जो दवाइयाँ रखी हुई हैं, जो था कि पिछले साल बीमारी हुई थी या पिछले 6 महीने में बीमारी हुई थी तो उसकी दवाइयाँ फिर रख ली हैं, तो वो चीज़ें मत करो। जैसे अब किसी को पिछले साल सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो नेमोलाइजर ले आए या सब कुछ कर लिया, तो आप उसको नेमोलाइजर को क्यों रख रहे हो संभाल कर कि नेक्स्ट दोबारा बीमारी होगी तो यार जब काम आएगा। तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रख रहे हो ना, दोबारा बीमारी आएगी। वो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब परिवार को दे दो मशीन की जिसको ज़रूरत है। अपने घर में दवाइयाँ ये सब चीज़ें फालतू की मत इकट्ठा करके रखिए, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण कि आपका जो पैसा है दवाइयों में, डॉक्टरों के पास, ये क्यों जा रहा है। अपनी कमाई पर भी ध्यान दीजिए। क्या आपकी कमाई में ऐसा पैसा आ रहा है जो बेईमानी का पैसा हो, जो आपको लगता है कि हाँ, आपको अंदर से लगेगा कि पैसा बेईमानी का या ईमानदारी का है। अगर आपने किसी को हर्ट करके पैसा कमाया है, आपने किसी को परेशान करके जो पैसा कमाया है, या आपने किसी के साथ दगा देकर जो पैसा कमाया है, तो भाई साहब वो पैसा तो जाएगा। 1 रुपया आता है ना तो 100 रुपये लेकर जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आपका 1 रुपया आपको भी परेशान कर सकता है, आपके परिवार के किसी और सदस्य को भी परेशान कर सकता है। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा झूठ का पैसा नहीं होना चाहिए, मेहनत का पैसा हो, झूठ का पैसा नहीं। आपको लोग कहेंगे कि झूठ का पैसा कैसे नहीं हो सकता जी, ये तो व्यापार है, व्यापार में सब 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों झूठ बोलने पड़ते हैं? आप समझिए कि आपका प्रोडक्ट है ना, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, तो बस कोई भी पूछे तो उस पर रेट लिस्ट लगा दीजिए, फिक्स प्राइस इतने का है जी। क्यों झूठ बोलना पड़े कि नहीं जी हमें इतने का पड़ता है, अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, रोजी की कसम खा रहे हैं, हमें तो 2 रुपये भी नहीं बच रहे। तो वो झूठ की कमाई है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ बोल दो जी, हाँ जी इतने का है, फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। तो आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। चाहे आप 10 रुपये का, 100 रुपये का बेचो, आप उसके ऊपर लिख दो फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। तो बिना झूठ बोले भी कमाया आपने, तो क्या प्रॉब्लम है। और पब्लिक समझदार है, आप जितना भी लोगों को बोलोगे नहीं नहीं रोज की कसम खा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं बच रहा। अगर कुछ नहीं बच रहा होता तो आप दुकान पर क्यों बैठे होते। इसलिए बोल रहा हूँ, झूठ नहीं और बेईमानी नहीं। हमेशा तराजू का कुरान शरीफ में भी लिख रखा है और धर्मों के ग्रंथों में भी लिख रखा है कि तराजू में जो हम तोलते हैं 1 किलो, सामने वाले ने तो 1 किलो के पैसे दिए आपको और आपने उसको पकड़ा दी 950 ग्राम, कुछ भी घपला करके। तो भाई साहब वो जो 50 ग्राम के पैसे आपके पास आए हैं वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे।
वही हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बैठे हैं, वो 50 ग्राम के जो पैसे हैं आपको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपने घर में ईमानदारी की कमाई लेकर आएँ, झूठ की कमाई ना लेकर आएँ, चोरी की कमाई लेकर ना आएँ, बेईमानी की कमाई लेकर ना आएँ। मेरी बात सुनकर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच है। उनके साथ भुगत भी रहे होंगे वो लोग। अगर भुगत रहे हैं तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप आजमा कर देखो ना। चलो तुमने जो भी कमा भी लिया, ठीक है, चलो सही मान लेते, कमा लिया। कमाने के बाद उस पैसे का चलो यूटिलाइज ही कर लो। उस पैसे में 10%, 20% कुछ अनाथ बच्चों के लिए, जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए, जो हॉस्पिटल लाइन में खड़े हुए हैं, पर्चा लेकर खड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए, उन लोगों के लिए आप मदद कीजिए ना, हेल्प कीजिए लोगों की। जितनी मदद करेंगे तो वो यूनिवर्स देख रहा है ऊपर आसमान से, तो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और जो आपकी पाप कर्म की जो कमाई है वो हॉस्पिटलों में जाने से अच्छा है गरीबों के पास जा रही है, तो आपको तरक्की भी होगी और आगे भी बढ़ोगे। लेकिन ये सब चीज़ें हैं। बहुत से लोग कह रहे होंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपके आमने सामने, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके पास पैसा नहीं टिकता होगा, क्योंकि ईमानदारी का पैसा ही टिकता है। आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे होंगे, खा भी रहे होंगे तो बीमारियां लेकर आ रहे होंगे। वो पैसा कोई और ही एंजॉय करेगा। 1-1 रुपये का जो 8 सिक्के अपने ऊपर से उतारो एंटी क्लॉकवाइज, और महीने में एक बार हॉस्पिटल के अंदर जाकर कहीं भी रखिए आओ, एंट्रेंस डोर के आसपास कहीं भी रखिए आओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो बहुत अच्छा है। सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, मौसम चेंज है, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाए। वीडियो कल बना रहा था मैं। तो आप ये कीजिए और देखिए चमत्कार। जय शनिदेव, क्योंकि ये विषय शनिदेव महाराज का है, तो बोलो जय श्री शनिदेव महाराज, जय श्री शनिदेव महाराज। सब पर कृपा करो शनिदेव। और अपना ध्यान रखिए और घबराइए नहीं, आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। ये जो मैंने छोटे से उपाय 2-3 बताए ये कर लीजिए और इससे फ़र्क पड़ेगा। और जो भी फ़र्क पड़े कमेंट्स बॉक्स में वापस आना। और यूट्यूब पर ललित कौशिक भी सर्च करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, इंस्पिरेशन 69। और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से पता है कोई इज्जत नहीं घटती आपका। ऐसा नहीं कोई मान सम्मान घट जाएगा। एक सब्सक्राइब करना है, करना चाहो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो बहुत अच्छा है। सब्सक्राइब मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस बार बार देखने को मिलेंगे। आपकी तकलीफ़ों के जो उपाय हैं वो मैं बताता रहूँगा। जय श्री श्याम। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अपना ध्यान अच्छे से रखें और टेंशन मत लीजिए। वो ऊपर वाला बैठा है ना, सब अच्छा करेगा। जय श्री श्याम।